नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। चलो, मैं अमेरिका से सब आप सबको नमस्कार करती हूँ। भाई और बहनों और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, आज रात के 12 बजे हुए हैं। ये देखिए, 12 हुए हैं एंड मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है, कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है। आज की बात ये है कि रात के 12 बजे मैं क्यों खाना बना रही हूँ। आयुर्वेद में तो ऐसी बात होती नहीं है कि आप इतने लेट सो, इतने लेट काम करो या आपकी दिनचर्या चेंज करो, रात्रिचर्या चेंज करो। ऐसा तो आयुर्वेद में होता नहीं है। फिर मैंने कैसे कर लिया आज? आज मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं, आज मैं एक आई के भाव से, एक मदर के भाव से, एक माता के भाव से बात कर रही हूँ आप सबसे। तो ये मैं थालीपीठ का कंसेप्ट जो होता है महाराष्ट्रियन लोगों में, हम थालीपीठ बनाते हैं। थालीपीठ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ग्रेन्स, जिसमें मैंने रागी, ज्वार, गेहूँ, सत्तू एंड नाचनी, ये 5 आटे अलॉन्ग विथ उसमें उड़द का आटा एज वेल एज राइस का आटा, इतने सारे आटे लेके उसके अंदर मैंने मेरे गार्डन का चंदन बथुआ यूज़ करके उसके अंदर ग्रेटेड कैरेट ये डाल के एंड देन गार्लिक, चिली, सॉल्ट एंड धना जीरा पाउडर, इतना डाल के मैंने ये आटा गूंद लिया है इस कंसिस्टेंसी में, भाकरी की कंसिस्टेंसी में। ये कंसिस्टेंसी गेहूं के आटे के कंसिस्टेंसी से ज़्यादा गाढ़ी होती है, ठीक है। अभी ये तो बेस हो गया। अभी मैं कैसे बना रही हूँ इसको, मैं अपना जिपलॉक बीच में से कट करके ऊपर और नीचे 2 उसके पार्ट बना लिए। फिर मैंने एक पार्ट को नीचे रख दिया, उसके ऊपर मैंने ये पानी है, ओके, इसके अंदर तो मैंने उसको ऊपर नीचे से पानी लगाया और जिपलॉक को दोनों तरफ से मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के लिया, दोनों तरफ से। जिस तरह से हम आटे के ऊपर रखने वाले हैं वहाँ पे ऑयल लगाना है, और चाहे तो थोड़ा सा पानी लगाना है, तो ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर मैंने उसके ऊपर इसको रख दिया, ठीक है। तो एक तो आप ऐसा करके उसको थालीपीठ बना सकते हैं, बट मैं आपको इजी बताती हूँ। इसको ऐसे रोल करके आप उसका थालीपीठ को रोटी जैसा बेल लो, ठीक है। रोटी जैसा सिर्फ बेलना है आपको, सिंपल। ठीक है, और फिर मैंने ये सेपरेट कर लिया, और फिर मैंने मेरे हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा लिया क्योंकि ये चिपक जाते हैं, और फिर मैंने इसको ऐसा लिया मेरे हाथ के ऊपर एंड ऐसा इसको जिपलॉक को सेपरेट किया। अभी ये स्टोव पैन गरम है, इसके ऊपर ऐसे डाल दिया, ठीक है, देख लिया। तो फिर उसके ऊपर से मैं पानी का हाथ लगा रही हूँ, हल्का सा पानी का हाथ लगा रही हूँ, बस। एंड उसकी साइड से मैं घी छोड़ रही हूँ, ये तो मेरा हो गया बहुत अच्छी तरह से। ना मैं इसको टर्न करूँगी,
को टर्न कर दिया। अभी इसको हमें पकाना है अच्छी तरह से, दोनों तरफ से अच्छी तरह से पकाना है हमें। दिस इज़ हाउ इट इज़ कमिंग, यू सी दिस, ओके। या फिर आप ऐसा देख सकेंगे शायद, परफेक्ट है ना, ठीक है। और मैंने ऊपर से थोड़ा घी छोड़ दिया। तो ये चीज़ मैं क्यों बता रही हूँ और बना रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। कल मेरा बेटा कॉलेज से आया, घर पे आने के बाद वो कॉफ करने लगा, कॉफिंग, स्नीजिंग, थोड़ा सा सोर थ्रोट, कंजेशन, ये पूरा भरा हुआ ऊपर का पार्ट थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेदर आ गया, थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो हॉस्टल पे रहता है यूएस में, जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे कोई इंडियन खाना नहीं मिलता, एंड इंडियन खाना भी मिलता है तो उसको जिस तरह से मैंने बड़ा किया है, मैंने खाने की आदतें लगाई है, उस टाइप का खाना उसको नहीं मिलता। तो वो फ्राइडे इवनिंग 7 PM वो घर पे आया। 7 से 10 बजे तक I took him to the one of the spiritual place where we did mantra practices and chanting and all of that. तो वो होने के बाद हम घर पे आए, सो गए। नेक्स्ट डे सुबह 5:30 बजे मैं उठ गई। फिर 5:30 बजे उठ के मैं मेरा तैयार होके 7:30 से 9:30 बजे तक मैंने क्लाइंट्स किए, ऑनलाइन कंसल्टेशंस। उसके बाद मैं रन करने गई 15 मिनट, इतनी ज़ोर से बारिश आई कि घर पे आना पड़ा। फिर बारिश के बाद घर पे आके मैंने थोड़ी सी रोटियां कर ली, सिंपल वाली गेहूं की रोटियां जो आप देखते हैं यहाँ पे, ये वाली रोटियां, ओके। दिस इज़ गेहूं व्हीट रोटी एंड दिस इज़ थाली पीठ, द महाराष्ट्रियन थाली पीठ। तो फिर मैंने रोटियां तो बना ली। फिर आने के बाद फिर नहा धो के तैयार होके मुझे पूजा पे जाना था, सत्यनारायण की पूजा पे। तो सत्यनारायण की पूजा पे हम लोग चले गए, दैट इज़ 1 घंटा जाने को 1 घंटा आने को, एंड तैयार 4 फैमिली मेम्बर्स को तैयार होने को 1.5 से 2 घंटे लगे। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम होम, अराउंड 12 बजे हम निकल गए, 1 बजे वहाँ पे पहुँचे। 1 से 4 हम उनके घर पे पूजा, फ्रेंड्स से मिलना, खाना एंड थोड़ा सा आराम करके हम 4 बजे वहाँ से निकल पड़े। 5:30 बजे तक हमारे घर पे आए। 5:30 से 6:30 तक मैंने रेस्ट किया। 6:30 से तैयारी चालू कर दी एक फ्रेंड के ग्रेजुएशन पे जाने के लिए, उसकी बेटी का ग्रेजुएशन पार्टी था। तो तैयार होके हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों निकल पड़े। वो फिर से 45 मिनट्स का ड्राइव था। तो 45 मिनट्स का ड्राइव बोले तो हम हमारे घर से 6:45 को निकल पड़े। जाते जाते गैस गाड़ी में डीजल डाल दिया और उनके वहाँ पे पहुँचते पार्टी प्लेस पे 8 बज गए। सो 8 बजे से 10 बजे तक हम पार्टी में थे। हमने उनको सपोर्ट किया, फैमिली फ्रेंड, सो हम उनके साथ थे, मज़ा आया बहुत। फिर वहाँ से 10 बजे निकल के घर पे निकले, आते आते 10:45 हो गए। कपड़े चेंज करके यहाँ पे आके फिर से मैं रुक गई। अभी बजे हुए हैं 12:21 AM, because here you go, this is all, you see, it's a night time outside, it's dark, it's night, so it's 12:21। आज इतनी देर तक मैं जगी हुई हूँ, स्टिल मुझे क्लीन करना है, फेस क्लीन करना है एंड थोड़ा और ये सब चीज़ों की तैयारी करनी है, क्योंकि कल सुबह मेरा बेटा फिर से कॉलेज चला जाएगा। 7 दिन का खाना उसे
फिर से मुझे देना पड़ेगा क्योंकि वो बाहर का खाना इतना एंजॉय नहीं करता. तो I will make a pumpkin bhaji, which is a squash, pink squash, and then I will make this chole. This is kala chana with chandan batua. So I'm going to do these two combinations for his 7-day vegetable, which he will be alternating and eating along with chapati, which is Indian bread, and thali piti. मेरा बच्चा बीमार है इसलिए ये प्रिकॉशंस है. मेरी लाइफ बिजी है एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ फ्रेंड, एज अ सोशल पर्सन. सो कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है कि आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर छोड़ के एक अच्छी मदर बनना पड़ता है. इसलिए क्योंकि जब यूएस में आपके बच्चे घर से बाहर होते हैं एंड वेजिटेरियन होते हैं एंड जहाँ पे हम अपना बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो हमें भी कुछ चेंज होना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है अलग तरीके से. सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि आपके रोल कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं. आप जब मदर बोल के जब सिक बच्चा होता है तो आपकी रिएक्शन, आपकी केयर, आपका उसके प्रति सोल्यूशन ये कैसे अप्लाई करना चाहिए, ये सिर्फ मैं बताने का ट्राई कर रही हूँ आज मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं, मैं 2 बच्चों की माँ जिसका बच्चा 19 ईयर्स ओल्ड है, जो कॉलेज में पढ़ रहा है, जो घर से बाहर रहता है, जो वेजिटेरियन है, जो 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 8 बच्चों के साथ एक जगह पे रहते हैं वो लोग, 4 रूम्स में 8 किड्स. So they do not cook. So this is how sometimes life is different in America. It's very different, and yet there are so many day-to-day compromises and conditions may apply. And then there is plus addition condition along with it, your choices of vegetarian application or being a vegetarian. Sometimes it's very challenging. So this is a little bit planning because he will be leaving tomorrow morning, which is in another 7-8 hours or 10 hours he might leave because he has exams on Monday and Tuesday. So this is all about today. As being a mother, I'm enjoying doing this, not considering my dinacharya, my ratricharya, not considering and getting affected by the stress or not getting challenged by all the Ayurvedic principles in my head at this moment, because I am a mother of a kid who is not feeling a little bit okay. Does this sound similar to my story? If yes, let me know. Thank you. Namaste.